गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल? बढ़िया, पक्का 110%। अच्छा सर, हम जो डिस्कस कर रहे थे वो शायद पैराबोला के बारे में कर रहे थे, है ना? पैराबोला हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा था, सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ चल रहा था। और इस पैराबोला के ग्राफ में हमने पढ़ा था इक्वेशंस। एक हमने डिस्कस करी थी y स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, और एक हमने डिस्कस किया था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई। ये चीज़ें वो हैं सर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना? आज हमें कुछ नई इक्वेशंस को डिस्कस करना है जो इससे ही रिलेटेड है, जिसमें ये इक्वेशंस ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हुए। क्लियर हो गई सर बात? चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए और कान मेरी आवाज पर होने चाहिए। पेन कॉपी निकालें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। क्लियर? यार अब एक बात सोचो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स है ना? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लस माइनस में कुछ आ जाए। बोलो, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लस माइनस में कुछ आ जाए। बोलो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्लस माइनस में कुछ आ जाए, है ना? तो अब ध्यान देना, अब जो मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं, वो इससे थोड़ी सी डिफरेंस है, इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। चीजें वही चलेंगी जो इसमें है। ठीक है, मैं क्या बोलने जा रहा हूं ध्यान दें। मैं इस इक्वेशन को ऐसे बोल सकता था क्या? मैं इसको ऐसे बोल सकता था क्या? x इक्वल्स टू 1 अपॉन में k डॉट वाई स्क्वायर बोल सकता हूं ऐसे? बोलो, बोल सकता हूं ना? k को इधर भेज दिया। यार एक बात बताओ, k कांस्टेंट है तो 1/k 1 अपॉन में k, ये भी तो कोई कांस्टेंट आएगा ना। मान लो k डैश। बोलो, अगर k कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, या तो 2 है या 3 है या 5 है या -2 या -5 है। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू 2 है, तो सर 1/2 भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही है, तो उसको मैं k डैश लिख दूं। ऐसे ही सर, क्या मैं यहाँ पर y इक्वल्स टू k डैश इंटू एक्स स्क्वायर बोल सकता हूँ? k डैश क्या है? 1 अपॉन में k। k डैश क्या है? 1 अपॉन में k। बात समझ में आ रही है क्या? पक्की बात है ना? अच्छा सर देखो, अगर मैं बोलता हूँ x इक्वल्स टू k डैश इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ से भी सेम चीज़ें हो रही हैं, क्या सर? अकेला कौन है? x, तो x की तरफ मुंह खोलेगा। k डैश पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x की तरफ, नेगेटिव है तो नेगेटिव x की तरफ। क्लियर? सर यहाँ पर अकेला कौन है? y, तो y की तरफ मुंह खोलेगा। k डैश पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y की तरफ, और k डैश नेगेटिव है तो नेगेटिव y की तरफ। ये बात समझ में आई क्या? मतलब मैं क्या इन इक्वेशंस को, ये इक्वेशंस आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलती है सर, y स्क्वायर इक्वल्स टू kx, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ky। ठीक है, आप इन जो ऐसे लिख सकते हो, ये चीज समझ में आई क्या? बोलो, 110% पक्की बात है। अच्छा देखें, मिटाओ इन चीजों को। अब मैं आपको जो जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ वो सर कुछ ऐसी ही बता रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई ना? मैं k को k डैश कन्वर्ट कर सकता हूं, है ना? अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, इफ जनरल इक्वेशन इज लाइक, अगर जनरल इक्वेशन कुछ ऐसी हो, कैसी? x इक्वल्स टू a वाई स्क्वायर प्लस सी। अभी मैंने इक्वेशन बदल दी सर, x इक्वल्स टू a वाई स्क्वायर प्लस सी, या y इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी मैं कुछ ऐसी इक्वेशन की बात कर रहा हूं, x इक्वल्स टू a वाई स्क्वायर प्लस सी या y इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस सी। आई थिंक कि आप यहां तक की बात तो समझ चुके हो, x इक्वल्स टू a वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा। प्लस सी को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, आप यहां तक की बात तो कर चुके हो ना। x इक्वल्स टू a वाई स्क्वायर का मतलब क्या है सर? x अकेला है तो x की तरफ मुंह खोलेगा, a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x की तरफ, नेगेटिव है तो नेगेटिव x की तरफ। प्लस में जो है उसकी बात अभी थोड़ी देर में करते हैं। ये बात समझ में आ गई ना? सिमिलरली बात करूँ तो यहाँ पर आप ये वाली बात कर चुके हो, y इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर वाली कर चुके हो ना? यार मैंने k को इधर भेज दिया, बस इतना सा काम किया, उसको मैं 1 अपॉन k को मैं a बोल रहा हूँ। ठीक है, प्लस में मैंने कुछ मान लिया कि मान लो कुछ है, कॉन्स्टेंट है कोई c। ठीक है, c क्या है यहाँ पर? c भी कोई एक कॉन्स्टेंट है। क्लियर? यार बात करते हैं ऐसी कुछ इक्वेशन की। मान लो मैं ऐसी कोई इक्वेशन ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस 2। मान लो ये इक्वेशन ले ली मैंने। ठीक है, अब सुनना यार, +2 नहीं होता, इसको 2 मिनट के लिए आप ऐसे मान लो, ये नहीं होता। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर होता, x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर होता ना। अच्छा, तो बच्चों जब y इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 0। इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसके लिए बात करो तो y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 0। ठीक है यार, y इक्वल्स टू मैं 1 रखता हूँ तो x इक्वल्स टू 2, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2।
यार y की वैल्यू में -1 रखता हूँ तो x इक्वल्स टू 2, क्यों? -1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 वापस से 2, ठीक है। y की वैल्यू में 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। ऐसे ही जब y की वैल्यू में -2 रखता हूँ तो भी x की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। तो ये तो टेबल किसके लिए है सर? इस इक्वेशन के लिए। अब बात करूँ कि यार इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजेज है और ऐसे है x इक्वल्स टू 2y² प्लस 2। इस बार ये वाली वैल्यू बन रही है, ठीक है। देखो y की वैल्यू में यही रखूँगा क्या? 0, 1, -1 और 2 और -2, ये 5 वैल्यू रखूँगा। x की वैल्यू देखें यहाँ सर, y इक्वल्स टू 0, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2, ठीक है। y की वैल्यू 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, 2, 2 प्लस 2 4। ऐसे ही -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, 2, 2 प्लस 2 4, ठीक है। 2 रखो सर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10। -2 रखो सर, -2 रखो सर, -2 का मतलब -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2। यार आप इन चीज़ों को कंपेयर करना जरा, ये जो c है ना, ये c कहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है इस चीज़ को देखो। इन वैल्यूज़ को देखो आप और इन वैल्यूज़ को देखो आप। y की वैल्यूज़ तो सेम ली है मैंने, x की वैल्यूज़ में क्या चेंजेज आए? सर ये बात तो तय है ना, x की तरफ मुंह खोलेगा। x की वैल्यूज में चेंजेस क्या है देखो जरा यार, जब x की वैल्यू 0 थी ना पहले, अब वो वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। जो 2 थी वो क्या हो गई? 4 हो गई। जो 8 थी वो क्या हो गई? 10 हो गई। इसका मतलब सभी वैल्यूज में 2 बढ़ गया क्या? सभी वैल्यूज में 2 इंक्रीज हो गया क्या? बोलो, सभी वैल्यूज में 2 इंक्रीज हो गया क्या? पक्का है ना? तो यार ये 2 क्या था? ये 2 वही तो था जो आपने प्लस में लगाया था। ये 2 वही तो था जो आपने प्लस में लगाया था। बोलो बोलो, पक्की बात है क्या? है ना? तो यार यहाँ से x इक्वल्स टू 2y² का ग्राफ मुझे पता है कि x की तरफ मुंह खोलेगा। यहाँ पर प्लस का 2 है तो पॉजिटिव x की तरफ मुंह खोलेगा, है ना? अब पॉजिटिव x की तरफ अगर प्लस में कुछ आता है, प्लस में कुछ पॉजिटिव आता है, तो सर वो ग्राफ 2 वैल्यू से आगे खिसक गया। मतलब हर वैल्यू में 2 ऐड हो गए। हर वैल्यू में 2 ऐड होने का मतलब क्या है सर? मान लो इस डाटा के लिए ग्राफ बन रहा था कुछ ऐसा, मान लो इस डाटा के लिए ये ग्राफ बनेगा, प्लस x की तरफ मुंह खोलेगा ना, क्यों? x अकेला है और पॉजिटिव है, उसका दोस्त पॉजिटिव है, तो इसकी तरफ मुंह खोलेगा, तो ये ग्राफ बनता है ना। यार जो भी वैल्यूज थी ना इसकी, सभी वैल्यू में 2 ऐड कर दो। सर यहाँ पर 2 ऐड किया तो ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये वाला पॉइंट 2 आगे यहाँ पहुँच गया, ये वाला पॉइंट 2 आगे यहाँ पहुँच गया, ये वाला पॉइंट 2 आगे यहाँ पहुँच गया। ऐसे ही सर ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया। तो सर अब जो ग्राफ है वो कैसा बन गया? अब ग्राफ ऐसा बन गया। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो, ये पूरा ग्राफ शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। किससे? 2 से, 2 नंबर से आगे खिसक गया। बात समझ में आ रही है क्या? सर इसी की जगह -2 होता, इस +2 की जगह मान लो -2 होता, तो -2 का मतलब क्या होता? हर एक वैल्यू में से 2 माइनस हो जाता। जैसे 0 रखता तो यहाँ पर मैं 0 - 2 कितना आता? -2 आता। 1 रखता तो 2 - 2 कितना आता सर? 0 आता। -1 पर भी 0 आता, 8 पर 6 आता, 8 पर 6 आता। देखो ध्यान से सर, अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो हर वैल्यू में 2 माइनस हो गया, 0 2 से 0 हो गया, 2 से 0 हो गया, 8 से 6 हो गया, 8 से 6 हो गया, तो हर वैल्यू में 2 माइनस हो गया। इसका मतलब अगर 0 था ना तो 2 माइनस करो, ग्राफ यहाँ पहुँच गया। अगर ये वैल्यू यहाँ थी ना तो 2 माइनस करो, ग्राफ यहाँ पहुँच गया। अगर यहाँ था तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ था तो यहाँ पहुँच गया, ऐसे। तो अब ग्राफ यहाँ पहुँच गया। सर बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर ये चीज़ जो C आप ऐड कर रहे हो ये C प्लस में है, प्लस में है, तो ग्राफ प्लस एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितने से? जितनी इसकी वैल्यू है ना। और अगर ये चीज माइनस में है तो वही ग्राफ माइनस एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितने से? कितने से? जितनी वैल्यू दी है। बात समझ में आ रही है? यार +2 ले रहा था तो ये ग्राफ प्लस एक्सिस की तरफ +2 से शिफ्ट हो गया, किसकी तरफ? पॉजिटिव एक्स की तरफ। और अगर मैं ये चीज माइनस में लेता तो ये ग्राफ माइनस में शिफ्ट हो जाता, किसकी तरफ? नेगेटिव एक्स की तरफ। क्यों? 2 से शिफ्ट हो जाता। बात समझ में आई क्या? ये शिफ्टिंग वाली प्रोसेस समझ में आई क्या सबको? ये डाटा लेकर के जो भी प्रोसेस मैंने की, ये चीज समझ में आई क्या सबको? अब मैं डायरेक्ट नोट करने वाला हूँ इस चीज को। अगर नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को वापस से थोड़ा सा जहां से समझना है वहां से वापस से स्टार्ट करके सुन लो। क्लियर हो गई सर बात? चलूँ आगे। इसका मतलब ये हुआ सर, जो भी प्लस में होता है अगर वो प्लस में है तो उसी वैल्यू से वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और नेगेटिव है तो उसी वैल्यू से वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बात समझ में आई क्या? मिटाएं इसको, पक्का? अब देखें तो सर यहां से मुझे क्या पता चला वो देखें जरा। यार अगर मैं बात करता हूं इस इक्वेशन की, फॉर x इक्वल्स टू ay² प्लस c, है ना? क्या बात कर रहा हूं सर? इफ
C इज पॉजिटिव। अगर C पॉजिटिव है तो जो भी ग्राफ x इक्वल्स टू ay स्क्वायर का था, देन ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू ay स्क्वायर, इसका जो ग्राफ था ना पहले x इक्वल्स टू ay स्क्वायर का, विल शिफ्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस बाई c। कितने से शिफ्ट हो जाएगा सर? पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ c से। क्लियर हो गई सर बात? ऐसी अगर मैं यार बात इसकी करूं कि अगर c नेगेटिव होता तो सर मैं क्या बोलता, इफ c इज नेगेटिव देन ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू ay स्क्वायर, इसका जो भी ग्राफ बन रहा था x इक्वल्स टू ay स्क्वायर, वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, या इसको मैं x डैश एक्सिस बोल दूं, x डैश का मतलब नेगेटिव x है ना, बाई c, टूवर्ड्स x डैश एक्सिस बाई c। क्लियर हो गई सर बात? ऐसी ही सेम बात मैं इसके लिए कर सकता हूं क्या सर? बोलो, फॉर y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्या बोल सकता हूं सर? इफ c इक्वल्स टू पॉजिटिव देन ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, इसका जो ग्राफ बनाया था आपने y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, विल शिफ्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस बाई c, जितनी वैल्यू है c की उससे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों सेकंड केस की बात करें तो इफ c इक्वल्स टू नेगेटिव, अगर हमारा c नेगेटिव है तो देन ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर विल शिफ्ट टूवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस। हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो, पक्की बात है। प्लस में जो भी चीज आ रही है, पहले तो आप इतना देखो, प्लस वाले को छोड़ो, इतना देखो कि x अकेला है या y अकेला है। x अकेला है तो x की तरफ मुंह खुलने वाला है, y अकेला है तो y की तरफ मुंह खुलने वाला है। ठीक है, अब x और y दोनों का जो कॉफिशिएंट है, मान लो y का जो कॉफिशिएंट है, आप x को y को पॉजिटिव लेकर चलो, y का जो कॉफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x की तरफ, और नेगेटिव है तो नेगेटिव x की तरफ। जो स्क्वायर वाली टर्म है ना, जैसे मान लो इसकी बात कर रहा हूं तो y को पॉजिटिव रखो, अकेला है y, है ना। अब x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा, x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा a, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y की तरफ खुलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव y की तरफ खुलेगा। ये तो बन गया ग्राफ, किधर खुलेगा, पक्की बात है, ये ग्राफ है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है वो कितना और किधर शिफ्ट होगा ये कौन बताएगा? c बताएगा। बात समझ में आ गई क्या? सेम यहां पर हो रहा है। क्लियर? चलिए, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और जो भी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई है उसे नोट करें सर। हाँ जी सर, नोट कर लिया? पक्की बात है। देखें, मिटाऊं मैं इसको, अब कुछ वो देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं कि पैराबोला से क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। क्लियर? देखें, इक्वेशन को ध्यान रखना है सर। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखें सर, मान लो मैंने ले लिया y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, x इक्वल्स टू 4y स्क्वायर, y इक्वल्स टू
माइनस वाई इक्वल्स टू 2x², और चौथा है x इक्वल्स टू -3y²। ये मान लो मैंने कुछ इक्वेशंस ले ली, इनका ग्राफ मुझे बनाना है। क्लियर? तो सर ग्राफ को इक्वेशन को देख करके ही समझो, इक्वेशन को देखकर समझो जल्दी से। यार y इक्वल्स टू 5x², आपने बोला कि सर y को और x को जो भी अकेला है उसको अकेला रखो लेफ्ट साइड में, बिल्कुल अकेला रखो, बाकी सबको राइट में भेज दो। ठीक है? तो सर y अकेला है, तो इससे ये तो पता चल गया कि मुंह किधर खुलना है सर, y की तरफ खुलना है। ठीक है? बाकी सबको इधर भेज दो। सर x² के साथ का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है? पॉजिटिव है, प्लस का 5 है ना, तो इसका मतलब ग्राफ का मुंह किधर खुलेगा? प्लस y की तरफ खुलेगा। किधर खुलेगा सर? प्लस y की तरफ खुलेगा। और प्लस में कुछ नहीं है, प्लस में कुछ नहीं है मतलब कहीं भी शिफ्ट नहीं करना, जैसा नॉर्मल बनता है वैसा बनाओ। तो सर इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो वो ग्राफ देखें जरा, किधर खुलेगा? प्लस y की तरफ। तो सर ये ग्राफ बनेगा प्लस y की तरफ। बात समझ में आ गई क्या? कैसे बनाई चीज समझ में आ गई इसका? बोलो सर अकेला कौन है? y, तो मुंह किधर खुलेगा? y की तरफ। अब प्लस y या माइनस y ये कौन बताएगा? सर x² के साथ क्या है? x² के साथ प्लस का 5 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब किधर खुलेगा? प्लस y की तरफ। तो ये बन गया सर इसका ग्राफ x y x डैश y डैश। बात समझ में आ गई? सिंपल है ना बिल्कुल। सर इसको देखें, अकेला कौन है? x, तो ग्राफ किधर मुंह खोलेगा? x की तरफ। ये बात क्लियर? अच्छा दूसरी बात, यार सब चीज़ों को इधर भेज दो, x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, जो अकेला है ना उसको अकेला रखो, बाकी सब चीज़ों को इधर भेजो। तो सर y के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो कैसा है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो है किधर मुंह खुलेगा? प्लस x की तरफ। क्लियर? तो सर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा यार? देखो ये बात समझ में आई क्या? है ना? कैसे कि यार x इक्वल्स टू 4y² का ग्राफ बना रहा हूँ ना, अकेला कौन है? x, तो मुंह किधर खोलेगा? पहला बोला x की तरफ खोलेगा, है ना? अब इसको अकेला रखना है, बाकी सारी चीजें इधर, तो y² के साथ में जो चीज आ रही है 4, वो कैसी है? पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव x की तरफ मुंह खोलेगा। क्लियर? तो ये x, ये y, x डैश और ये y डैश। बात क्लियर हो गई? अच्छा इसको देखें सर, y अकेला है लेकिन y के साथ और भी है, तो y को अकेला है तो अकेला ही रखो इसको चेंज करो इक्वेशन को। कैसे? y को अकेला रखना है ना, तो माइनस को हटाओ मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया y इक्वल्स टू ये प्लस 2x² क्या हो जाएगा? -2x²। समझ में आई क्या बात? है ना? अब y अकेला है तो इसका मतलब किधर मुंह खोलेगा? y की तरफ खोलेगा। ठीक है? अच्छा x² के साथ वाली चीज देखो क्या है सर, इस बार नेगेटिव है, और नेगेटिव है इसका मतलब मुंह किधर खुलेगा? -y की तरफ, नेगेटिव y की तरफ। तो ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा सर? ये x y x डैश और y डैश, ग्राफ बनेगा सर ऐसा। इसने नीचे की तरफ मुंह क्यों किया? क्योंकि सर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है? अच्छा इसको देखें, ये तो सिंपल है, x अकेला है, अकेला ही रखना है, कोई नहीं है साथ में, है भी नहीं, कोई बात नहीं, चेंज ही मत करो। x अकेला है तो मुंह किधर खुलेगा सर? x की तरफ खुलेगा। खुल गया? ठीक है? अब कौन सा x की तरफ खुलेगा वो कौन डिसाइड करेगा सर? y² का कोफिशिएंट क्या है? कैसा है सर? -3, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो किधर खुलेगा? -x की तरफ। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा सर? इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। बात समझ में आई क्या? बोलो x इक्वल्स टू -3y²। बात क्लियर हो गई क्या? है ना? तो ये जो भी चीजें हो रही हैं, क्या हो रहा है? जो अकेला है उसकी तरफ मुंह खुलेगा, पहली बात। ठीक है? और उसके साथ जो स्क्वायर वाली टर्म है, जो डबल है, उसके साथ जो चीज है अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ खुलेगा, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ खुलेगा। ये तो हो गए हमारे नॉर्मल ग्राफ, प्लस माइनस में कुछ नहीं है ना? प्लस माइनस में कुछ नहीं है तो सारे ग्राफ ओरिजिन से जाएंगे तो ओरिजिन से जा भी रहे। ठीक है? अब मैं बात करता हूं जो प्लस c वाली इक्वेशन हमने पढ़ी। क्या पढ़ी सर? मान लो मेरे पास में यही इक्वेशंस में चेंज करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5x², मैंने ले लिया प्लस में 5, साथ में कुछ ले लिया। ठीक है? ऐसी सेकंड इक्वेशन है मेरे पास x इक्वल्स टू 4y² माइनस में ले लिया 2। ठीक है? थ्री इक्वेशन है सर मेरे पास -y इक्वल्स टू 2x² प्लस में ले लिया 2, और फोर्थ इक्वेशन है सर मेरे पास x इक्वल्स टू -3y², यहाँ पर भी प्लस में ले लिया 2। अब प्लस माइनस में आ गया ना कुछ, क्या पढ़ा है हमने प्लस माइनस में? सर जो भी चीज है, नॉर्मली जो भी चीज होती है, ठीक है, पहले तो इक्वेशन को कन्वर्ट करो सर जनरल इक्वेशन की फॉर्म में। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जनरल इक्वेशन में बदलो। सर ये तो ऑलरेडी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है, ठीक है, तो आप तो ये सोचो कि इसका ग्राफ कैसा था। सर इसका ग्राफ ऐसा था, इसका ग्राफ बना चुका हूं मैं। y इक्वल्स टू 5x² का ग्राफ कैसा था? ऐसा था ना। अच्छा अब ये सोचो कि साथ में जो आ रहा है प्लस में वो क्या है? सर वो c क्या है? प्लस का 5 है
है ना, पॉजिटिव है ना सी, तो पॉजिटिव है तो यार उसको पॉजिटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर दो ग्राफ को, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, अकेला कौन है वाई, तो वाई की तरफ शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर दो। तो ये जो ग्राफ था ना जो बिल्कुल पहले ओरिजिन से पास हो रहा था वो अब ओरिजिन से पास नहीं होगा, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा। सर ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये वो वैल्यू है जो हमें दी हुई है प्लस माइनस में सी। बात समझ में आई, कितने से शिफ्ट हुआ वो ऊपर, जो प्लस माइनस में दिया हुआ है ना। देखो ग्राफ वही है, आप इसको भूल जाओ, आप ये सोचो कि y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, ग्राफ ये बनेगा। अब सोचो प्लस माइनस में क्या है, प्लस में है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट, मतलब पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट, माइनस में होता तो मैं इसको नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करता। कैसे, उल्टा नहीं करना इसको, ऐसे मत कर देना कि ये उल्टा हो जाए, मतलब ऐसे नहीं, नेगेटिव में शिफ्ट करने का मतलब जो चीज यहाँ थी ना वो यहाँ आ जाएगी, मतलब ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाता। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है, शिफ्टिंग समझ में आ रही है, जो चीज जैसे है उसको वैसे ही शिफ्ट करो, नीचे या ऊपर। क्लियर, ऐसे मत करना इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया नीचे, ये गलत हो जाएगा। ये ऐसे है तो इसको ऐसे ही नीचे या ऊपर शिफ्ट करना है। क्लियर, अच्छा अब आपको चीजें थोड़ी थोड़ी और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सर x इक्वल्स टू 4y स्क्वायर माइनस 2, ये नेक्स्ट ग्राफ है मेरे पास। x इक्वल्स टू 4y स्क्वायर का ग्राफ मैं बना चुका हूं, ये रहा, है ना। और x इक्वल्स टू 4y स्क्वायर का ग्राफ जो है, अब देखो सर साथ में क्या है, -2, मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये किधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ। ये तो प्लस एक्स है, ये किधर शिफ्ट होगा, माइनस एक्स की तरफ। मतलब ये ग्राफ ऐसे कैसे थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, कितना पीछे आएगा, 2, कितना पीछे आएगा, 2, सी से पीछे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, क्या हुआ सर, इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा सर ऐसा। ये तो नॉर्मल था मेरा ऐसे यहाँ से, अब ग्राफ बनेगा ऐसा, है ना। कितना पीछे आया सर, ये पीछे आया सी 2। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ रही है ना, शिफ्टिंग कैसे हो रही है समझ में आ रही है ना, प्लस माइनस का फर्क क्या पड़ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है अच्छे से, बोलो 110%। अच्छा सर इसकी इक्वेशन देखो, मैंने बोला कि सर जो अकेला है उसको अकेला रखना है और सारी चीजों को भेज दो राइट साइड में, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके साथ। तो ये अकेला कब होगा, जब ये माइनस हटेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये y हो जाएगा, ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है सर, y इक्वल्स टू माइनस का 2x स्क्वायर, इसका ग्राफ मैं बना चुका हूँ, इसका ग्राफ मैं बना चुका हूँ, y इक्वल्स टू -2x स्क्वायर का ग्राफ बना चुका हूँ। अब इस ग्राफ को देखो कहाँ शिफ्ट करना है, साथ में क्या है, -2, नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करो। यार ये ग्राफ ये वाला है ना, इसको नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करो, नेगेटिव y की तरफ, मतलब नीचे खिसका दो थोड़ा सा। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, यार ये ग्राफ हो जाएगा अपना, नॉर्मल बनता तो यहाँ से जाता, लेकिन अभी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। कितने से शिफ्ट हुआ, जितनी सी की वैल्यू है, कितने से शिफ्ट हुआ, जितनी सी की वैल्यू। बात समझ में आई क्या, है ना। अच्छा इसको देखें लास्ट वाले को, सर ये वाला ग्राफ तो मैं बना चुका हूँ, x इक्वल्स टू -3y स्क्वायर, ये रहा। प्लस में क्या आ रहा है, 2 प्लस में आ रहा है ना, तो इस पूरे ग्राफ को किधर शिफ्ट कर दो, +2 की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, है ना। ग्राफ नॉर्मली कैसा बनता सर इस चीज का, x इक्वल्स टू -3y स्क्वायर का ऐसे बनता, है ना। अब इस ग्राफ को शिफ्ट कर दो +2, मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। कितने से शिफ्ट हुआ सर, ये c से, कितने से, 2 से। बात समझ में आई क्या, बोलो सर, पैराबोला समझ में आया। जो भी मैंने आज क्लास में डिस्कस किया, प्लस माइनस में कुछ नहीं हो तो बहुत नॉर्मल ग्राफ। स्टेप्स क्या है सर, पहले आप जो अकेला है उसको अकेला रखो, बाकी सारी चीजों को राइट साइड में भेजो, है ना। अब जो अकेला है उसका ज्यादा ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान रखना है मतलब मुंह उधर की तरफ रखना पड़ेगा। तो एक्स वाई में से जो भी अकेला है मुंह तो उधर होगा। अब वो प्लस एक्स की तरफ हो गया, प्लस वाई या माइनस एक्स या माइनस वाई, वो डिसाइड करेगा जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ। क्लियर हो गई। प्लस माइनस में जो भी आता है, प्लस में आएगा तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, जो ग्राफ बन रहा था नॉर्मली वो ग्राफ शिफ्ट होगा एज इट इज, है ना। ऐसे मत करना कि ग्राफ ऐसे बन रहा था पॉजिटिव में किया तो इसको ऐसे कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ऐसे है ना तो इसको पॉजिटिव में ऐसे ही शिफ्ट कर दो आगे। बात समझ में आ गई ना, ये चीज ध्यान रखनी है। नेगेटिव में कोई टर्म आ जाए इसका मतलब वही चीज नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या, बोलो 100% समझ में आया, बोलो। अच्छा चलिए यार, बोर्ड पर जो भी चीजें वो थोड़ी थोड़ी सी खिंचपिच है, लेकिन आपको इसमें से देख देख करके वीडियो को पॉज करके अच्छी अच्छी चीजें नोट करनी है सर। जो भी ग्राफ हमने बनाए हैं, जो भी चीजें आपको समझाई गई वो अच्छे से नोट कर लो। इनमें से कोई भी 2 या 3 या 4 एग्जांपल्स आपको नोट करने, 2 इधर के और 2 इधर के, जो आपकी मर्जी आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। क्लियर। हाँ जी सर, नोट कर लिया क्या, मिटाएं।
चलिए अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं सर, अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, वो होमवर्क आप लोगों को करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हैं, आप उसको अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है, और सॉल्व करके नेक्स्ट डे के लिए रखें उन कॉपीज को सॉल्व करके। जब हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आप उनको मैच करना है कि क्या हमारे वो क्वेश्चन सही हैं या नहीं है। क्लियर सर? देखें क्वेश्चंस हैं सर, ड्रॉ अ ग्राफ फॉर गिवन इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है सर 2x माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है सर x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। थर्ड है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये प्लस है, ठीक है। फोर्थ है आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 2x 2y, इसको उल्टा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर के काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, तो वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ सर, बहुत अच्छे से सोच समझ के करना क्वेश्चंस को। स्टेप्स मेरे अभी भी वही हैं। सबसे पहला जो भी इक्वेशन दी है उसको किस में कन्वर्ट करना है, जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और जनरल इक्वेशन आप कौन सी मानकर चलोगे सर, या तो x इक्वल्स टू a वाई स्क्वायर प्लस सी, या y इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। इन दोनों जनरल इक्वेशंस को, ये जो भी इक्वेशंस है इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि लेफ्ट साइड में या तो x होना चाहिए या y होना चाहिए, बाकी सारी चीजों को राइट साइड में भेज दो, ठीक है। फिर जो अकेला है उसकी तरफ मुंह खुलेगा, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो चीज आ रही है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ, और जो प्लस में साथ में जो आ रहा है अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इनके सॉल्यूशंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में इनिशियल स्लाइड जो होगी, स्टार्टिंग की स्लाइड जो होगी, वो स्लाइड में आपको इन सबके ग्राफ मिलेंगे। क्लियर हो गई सर बात, है ना। आप वहां पे चेक कर लेना कि आपने जो आंसर्स किए हैं वो सही हैं या नहीं है। क्लियर सर? चलिए तो सर बच्चा हम आज की वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। आज हमने पूरी वीडियो में जो भी पढ़ा है वो पैराबोला का सेकंड पार्ट पढ़ा हमने, और पैराबोला के क्वेश्चंस किए, पैराबोला की एक और जनरल इक्वेशन देखी, उसको हमने एंड किया। यहाँ पर हमारा पैराबोला एंड होता है, ठीक है। 3 तरह के ग्राफ और बचते हैं। आने वाली वीडियो में मैं इलिप्स और सर्कल डिस्कस करूंगा। कोई भी डाउट किसी भी चीज को लेकर के होता है ना, तो आप उसको अपने पास ना रखें, या तो आप कमेंट करें वीडियो पे कि हाँ सर इस चीज़ में डाउट है कोई, ठीक है, तो मैं आपको कोई और तरीका बताऊंगा, या फिर उस चीज़ को वापस से वीडियो को रिवर्स करके रीस्टार्ट करके सुने, आपको चीज़ 100% समझ में आएगी, ठीक है। चलिए सर मिलते हैं न्यू वीडियो में नए कॉन्फिडेंस और नई एनर्जी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।